लाइव तो चल नहीं पाया, तो वीडियो बनाकर तुम लोगों के लिए सेंड कर रहा हूँ। चैप्टर पहले है संख्याएं, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग P अपान Q के रूप में लिखते हैं, और P अपान Q जहाँ Q इक्वल टू क्या होता है, नॉट जीरो, मतलब Q के बराबर जीरो नहीं होता है। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या या काल्पनिक संख्याएं। इसका एग्जाम्पल अंडर रूट पाई, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यही सब हम लोगों को चैप्टर 1 में डिस्कस करना है। शांत संख्या, शांत, शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा, आवर्ती कब होगा, अनावर्ती कब होगा। उससे पहले ये देख लो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का 3 रूप होता है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, देखो इधर ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है और बीच में जीरो है, ऐसी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है, वह पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है, नेचुरल नंबर, वह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। अब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण लिखा है। विषम संख्या, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो 1, 2 तथा अन्य संख्याओं से कटता है, अर्थात भाज्य संख्या का सीधा से ये जान लो कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हुआ, 2 से अधिक फैक्टर हुआ, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या, यह तुम लोगों को जोड़ा में आएगा। जब भी सहअभाज्य पूछा जाएगा तो 2 संख्या दिया जाएगा, उनमें पूछेगा कि यह संख्या सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे देखो यहाँ 5 और 7 दिया गया है, 5 और 7 का जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा, क्योंकि 5 5 से कटेगा और 7 7 से कटेगा। और एक मुख्य बात इसमें याद रख लो, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर में से गुणे ले से, चैप्टर का एक फार्मूला है। जैसे मान लो पहला व्यंजक कोई भी नंबर हो और दूसरा व्यंजक भी कोई भी नंबर हो, उसका मैं से निकालोगे, ले से निकालोगे, फिर दोनों को यहाँ रख के हैंड्स प्रूव करोगे तो दोनों तरफ की संख्याएं क्या होगी, बराबर होगी। अब बात कर रहे थे शांत। शांत कब होगा, शांत जब दशमलव के बाद संख्याएं पूर्णतया कट जाए, यानी कि पूर्ण विराम लग जाए, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, शांत संख्या होती है या शांत दशमलव होता है। जैसे मान लो 2.5 एक ऐसा है, शांत है। 2.5 कैसा है, शांत है। अब अशांत क्या होता है, अशांत। अशांत जो संख्याएं लगातार चलती रहती हैं वह संख्याएं अशांत होती हैं। जैसे मान लो 3.33333, इस तरह से चलता रहेगा, तो ऐसी संख्याएं अशांत संख्याएं होती हैं। और अब बचा आवर्ती और अनावर्ती, ये दोनों संख्याओं के बारे में। ये जो संख्या है ये अशांत के साथ साथ आवर्ती है, आवर्ती है। क्यों, क्योंकि ये संख्या बार बार आ रही है। 3 बार बार आ रहा है इसलिए आवर्ती है। और
मान लो दूसरा एग्जाम्पल 3.03 003 003 इस तरह से आ रही है। तो यह संख्या अशांत भी है और अनावर्ती भी है, अशांत है और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। ठीक, तो शांत संख्या अशांत संख्या इस तरह से देखना है। और देखो हम एक्सरसाइज ये तुम लोगों को लाइव में पढ़ा रहे थे, वो क्लियर नहीं आ रहा था, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो इसलिए उसको बंद कर दिए। ये देखो चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, पहले ये इतना डिस्कस करो फिर क्वेश्चन पे हम इसके बाद फोकस कर रहे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों का ये है अंडर रूट वाला, ये एग्जाम में आना ही आना है। यह एग्जाम में आएगा इस तरह के संख्या जो एक्सरसाइज 1.2 में है उसमें से ये क्वेश्चन आना ही आना है पक्का, 2 से 4 नंबर के बीच में आएगा। और इस चैप्टर से बहुविकल्पी में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक।